हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। गाइज आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो ये है जन्माष्टमी ब्लॉग। जन्माष्टमी पर हम गए इस्कॉन, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका के इस्कॉन टेम्पल, जहाँ मैं हर संडे जाती हूँ। और जन्माष्टमी तो हम कृष्ण प्रेमियों का सबसे फेवरेट। तो सबसे पहले मैं गई दर्शन करने अपने कान्हा जी के। तो ये देखिए अंदर से मंदिर जहाँ मैं हर संडे जाती हूँ। और ये कीर्तन यहाँ पर हो रहा है। और ये पीछे की तरफ एक टेबल लगाई हुई थी जहाँ पे हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए खरीद सकते थे और फिर प्रसाद चढ़ा सकते थे। तो हमने भी ली अपनी प्रसाद की थाली चढ़ाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी का झूला भी लगाया हुआ है। मेरी छोटी सी राधा रानी झूला झूला रही है कान्हा जी को। और ये हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के क्यों गई हूँ। मैं सज धज के इसलिए गई हूँ क्योंकि मेरी आज परफॉर्मेंस थी, मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना था डांस। और ये है मेरे कृष्ण राधा जी। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ड्रेस है ना आज पहनाई थी, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी कृष्ण राधा जी के लिए। और मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि जन्माष्टमी के दिन उन्होंने ये ड्रेस पहनाई। और ये जो आपको कर्टन दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये मेन दर्शन के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं, जो रात को 12 बजे ही खुलने थे। बट आगे उन्होंने कृष्ण जी की ये सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी ताकि बाकी जो श्रद्धालु हैं जो पूजा करने आते हैं और जो जन्माष्टमी के दिन दर्शन करने आए थे वो उनकी पूजा कर सके। ये है मेरे कान्हा जी। और यहाँ पर पूजा करने के बाद हम गए मंदिर के दूसरी तरफ जहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंसेज और बाकी खाना पीना था। तो ये था स्टेज। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कृष्ण अभिषेक हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने ये सिर्फ आज तक ना टीवी में देखा था। जब हम इंडिया में थे तो इस्कॉन का लाइव दिखाते थे, बट आज मैंने पहली बार रियलिटी में देखा था कृष्ण अभिषेक इस्कॉन का। और इसके बाद हुई मेरी परफॉर्मेंस। मैंने यहाँ पर राधा कैसे न जले और वो किसना है सॉन्ग्स पर डांस किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने पूरी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट गई थी। और मेरी परफॉर्मेंस के बाद डेमो दिया गया राधा जी की फेवरेट डिश का, जो कि है मालपुआ। और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्विज भी रखे थे, तो जिसमें मैं भी जीती थी। मुझे एक मिली कुकरी बुक प्रभुपाद जी की लिखी हुई रेसिपीज की। और फिर मुझे मिली मेरी फ्रेंड्स, जिनके साथ हमने कराया बहुत सारा फोटोशूट। और कुछ वीडियोस और फोटोज ली मैंने अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद वो सब लोग चले गए थे। अथर्व को भी हमने घर भेज दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे उसका स्कूल था और बहुत लेट हो रहा था और मुझे रात को रुकना था। तो मैं और ज्ञानवी और विकास हम लोग रुके थे। तो उसके बाद हम आ गए अंदर कीर्तन में। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी बेटी ज्ञानवी, जो कि पूरा एंजॉय करती है कीर्तन को, आप देख सकते हैं। और ये महाराज जी ये यूके से आए हुए थे स्पेशली कुछ दिनों के लिए यहाँ पर जन्माष्टमी के महोत्सव के लिए। और इनका जो कीर्तन था ना, मैं बता नहीं सकती, इतना मनमोहक था कि बस सुनने का मन किए जा रहा था। तो काफ़ी देर तक उनका प्रवचन होने के बाद 11:30 बजे और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए। ये हूँ मैं। इस टाइम की जो एक्साइटमेंट थी ना, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आंखों से आंसू बह रहे थे और इतना ज़्यादा ऐसे हो रहा था ना कि कब वो पर्दा खुले और हम सब लोग दर्शन करें कृष्णा जी के। इस टाइम पे ज्ञानी थोड़ा इरिटेट हो रही थी, तो विकास उसको लेके बाहर खड़े हुए थे। 12 बजने से 5 मिनट पहले सबने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया था, ताकि जैसे ही पर्दा खुले तो सब लोग कृष्ण जी के दर्शन कर सके और अपने मोबाइल में कैप्चर कर सके। ये देखिए कृष्णा जी के दर्शन इतने मनमोहक थे। उस टाइम तो मैं क्लियर वीडियो नहीं ले पाई थी, लेकिन मैंने बाद में वीडियो बनाई थी। जैसे ही पर्दा खुला था ना, बस सब लोग की एक्साइटमेंट अलग थी। किसी की आंखों से आंसू बह रहे, जोर जोर से हरे कृष्णा हरि बोल के नारे लगा रहे थे। ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन किया था, आंखें हट नहीं रही थी। मैं भी ना खड़े होके बस उन्हें देखे जा रही थी, मन नहीं कर रहा था वहां से जाने का। और ये देखिए सेटअप भी, ये देखिए इट्स अ बॉय, छोटे से कान्हा जी, कप केक्स, केक, इतनी सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई थी ना, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। के बाद शुरू कर दिया गया प्रसाद देना। खाना पहले भी था जिन लोगों का फास्ट नहीं था, मगर 12 बजे के बाद जिनका फास्ट था उनके लिए व्रत का खाना यानी फलहार दिया गया। तो मैंने भी लिया अपना प्रसाद क्योंकि मेरा भी फास्ट था। और खाने में मिला था हमें मैश्ड पोटैटो, पनीर की सब्जी, क्रीम स्पिनच, पीनट्स, मिक्स वेज की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म रोयबॉस टी। और जिसको जूस लेना था उनके लिए जूस भी था। तो ये है हमारी थाली प्रसाद की। भूख इतनी जोर की लगी थी तो बस मैं तो टूट पड़ी खाने पे। और इसके बाद हम वापस अंदर दर्शन करने आए क्योंकि मेरा मन ही नहीं मान रहा था वापस जाने का। गाइज अगर आप कभी नहीं गए हो ना इस्कॉन, तो गाइज एक बार तो ज़रूर जाना, और स्पेशली जन्माष्टमी पे जाना, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि इस्कॉन तो हर कंट्री में है ही। इतना मनमोहक होता है ना, इतना आनंदमय लगता है ना, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। और जो यहाँ की डेकोरेशन थी वो तो आप देख ही रहे हैं कितनी यूनिक है।
और ये फिर से देखिए मेरे कृष्णा जी के दर्शन। इसके बाद हमने किए प्रभुपाद जी के दर्शन और बस हम फिर आने लगे घर के लिए। और जाते टाइम ना मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी विकास और ज्ञानवी की, मगर किसी ने बोला कि मैं आपकी फैमिली पिक्चर्स क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए। और बस फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटते हुए हम चले अपने घर की ओर। तो गाइज़ बताना आपको कैसा लगा ये व्लॉग।